आज से हजारों साल कबल जजीरा अरब के जनूबी इलाकों में यमन के गर्दोनवाह में एक शहर आबाद था जिसे सबा कहते थे, और वहां आबाद लोगों को कौम सबा कहकर पुकारा जाता था। यहाँ के लोग नहायत ही नामतों और राहतों में थे। हर तरफ लहलाती फसलें और फल से लदे दरख्त मौजूद थे, मगर ये कौम शर्क में मुब्तला थी और सूरज की पूजा क्या करती थी। जब वहां के बादशाह शराजील बन मालिक की मौत हुई तो उसकी बेटी बल्कीस ने हुकूमत की भाग दौड़ संभाली। बाज मोराखीन ने लिखा है कि बल्कीस के वालदीन में से एक जुनहात में से थे, मगर इस नजरिए की कोई वाज़ेह दलाइल नहीं मिलती। मलका बल्कीस एक काबिल औरत थी जिसने यमन पर 9 साल निहायत ही खूबसूरती से हुकूमत की दुनिया के बेशतर इलाकों में जो तिजारत होती थी वो सबाइयों के हाथ में थी। यही वजह थी कि ये कौम नहायत ही दौलतमंद थी, मगर ये वो जमाना था जब मशरिक से मगरिब तक एक अजीम मोहित बादशाह की ताकतवर हुकूमत और जाह व जलाल का डंगा बजता था, जिसे तारीख में सुलेमान इब्न दाऊद के नाम से जाना जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया के बेशतर ममालिक में थी, जिसका दारुल खिलाफा यरूशलेम शहर था। आपको हवा, जुनहात, चरंद, वपरंद और जानवरों पर हुक्मरानी अता की गई थी। एक दिन का वाकया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया तो जिन्न वंश, जानवर और परिंदे सब के सब हाजिर हुए, मगर उनका चहीता परिंदा हुदूद गायब था। आपने पूछा, हुदूद कहाँ है? जब वो नजर न आया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर वो अपनी गैर हाजिरी की कोई मुनासिब वजह पेश न कर सका तो उसे ज़ब्ह कर दिया जाएगा। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि हुदूद हाजिर हो गया। पूछा गया, तुम कहाँ थे? हुदूद ने बड़े एहतराम से जवाब दिया, ए अल्लाह के पैगंबर, में उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क पहुंच गया जहां लोग शिर्क में मुब्तला देखे वो आग और सूरज की पूजा करते हैं। उनकी एक रानी है जिसे वो बल्कीस के नाम से पुकारते हैं। वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है। उसके तख्त में कीमती हीरे जवाहरात लाल जुमुर्द जड़े हुए हैं और उसके पास तमाम शाही सामान इराइश नुमाइश के मौजूद हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा खत इस मलका तक पहुंचाओ ताकि वो शर्क से बाज आ जाए, और खत पहुंचाने के बाद वहां बैठकर सुनो कि वो क्या रद्द अमल अख्तियार करती है, और फिर आकर मुझे खबर देना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत रवाना किया, जो कुछ यूं था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ये इज्जत वाला खत सुलेमान इब्न दाऊद की जानिब से मलका सबा बल्कीस की तरफ है। जो हिदायत की पैरवी करे उसके लिए सलामती है। मुझ पर गलबा की ख्वाहिश न करो, मेरे मुकाबले में सरकशी अख्तियार न करो, बल्कि फरमान बरदार और मती होकर मेरे पास आ जाओ। ये खत दरअसल मलका सबा और उसकी कौम की तरफ दावत इस्लाम की हुदूद ने ये खत ले जाकर मलका बल्कीस की गोद में गिरा दिया। मलका के दरबार में इस वक्त 300 के करीब सरदार बैठे थे। उन्होंने जब ये खत पढ़ा तो देश में आ गए और कहा कि ये हमारी तौहीन है, हमें उसका सख्त जवाब देना चाहिए। मगर मलका बहुत समझदार थी। उसने उन्हें समझाया कि खत से पता चल रहा है कि ये कोई आम शख्स नहीं, खुदा का कोई पैगंबर है, लिहाजा हमें हिकमत से काम लेना चाहिए। उसने कहा कि मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ एक तोहफा भेजती हूँ। अगर उन्होंने कबूल कर लिया तो वो बादशाह है, मैं उससे जंग करूंगी। लेकिन अगर उन्होंने तोहफा कबूल न किया तो मैं उसकी पैरवी करूंगी, क्योंकि वो नबी हैं। हुदूद ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। उसने आकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारी बात बता दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जुनहात को हुक्म दिया कि शहर में दाखिल होने वाले रास्ते पर सोने चांदी की ईंटों का फर्श बिछा दिया जाए। रास्ते के दोनों जानिब सोने के अजीब खलत जानवर खड़े कर दिए जाएं। विजरा और माल सल्तनत की तमाम कुर्सियों को सोने का कर दिया जाए। दरबार को हीरे जवाहरात से मजीन किया जाए। इधर बल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तहाइफ रवाना की, जिनमें सोने की एंटें, जवाहरात, गुलाम कनीजे और मलका का एक खत भी था। जब ये तमाम तहाइफ लेकर कासिद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचे और उन्होंने ये सब देखा तो शर्मंदा हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका के कासिदों से कहा, क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो? मगर देख लो, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है वो इससे भी ज्यादा है।
जो तुम्हें दिया है, लिहाजा तुम्हारा तोहफा तुम्हें मुबारक हो। अब तुम अपने तहाइफ के साथ वापस जाओ और अपनी मुल्का से कहना कि हमारा इंतजार करे, हम एक जबरदस्त लश्कर लेकर आएंगे। जब ये खबर मलका बल्कीस को पहुंची तो वो समझ गई कि वाकई ये अल्लाह के नबी है। लिहाजा उसने जंग के बजाय हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होकर अपनी इताअत का यकीन दिलाने का फैसला किया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक ये पैगाम पहुंचा तो अपने अपने दरबारियों से कहा, तुम में से कौन है जो उनके मती होकर उन्हें से पहले मुल्का का तख्त मेरे पास उठा लाए। एक दीव हेकल जिन ने कहा, अब के दरबार को बर्खास्त करने से पहले मैं उसे ला सकता हूँ, मैं उस काम की पूरी कुव्वत रखता हूँ और अमानतदार भी हूँ। फिर एक और शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, उसने कहा, मैं ये तख्त आपके पलक झपकने से कबल ही ला दूंगा। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो पुकार उठे, ये मेरे परवरदिगार का फजल है, ताकि वो मुझे इज़माए कि मैं शुक्र करता हूं या नाशुक्री, और जो शुक्र करता है तो उसका शुक्र उसके अपने ही लिए मुफीद है, और अगर कोई नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेनियाज है और अपनी जात में बुजुर्ग व बरतर है। मुफस्सिरीन के मुताबिक वो शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कोई दोस्त था जिसका नाम आसिफ इब्न बरखिया बताया जाता है, और बाज ने लिखा कि वो आपका खालाजाद भाई था। कहा जाता है कि इस तख्त की लंबाई 80 हाथ अर्ज 40 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। इसमें मोती सरख याकूत सब्ज जमरूद जड़े हुए थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस तख्त में रद्द बदल कर दिया और उसे पहले से भी बेहतर बना दिया। जब मलका बल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई तो आपने पूछा, क्या तुम्हारा तख्त भी उसी तरह का है? उसने कहा, ये तो गोया हो बहू वही है, और हमें तो पहले ही मालूम हो गया था और हम फरमान बरदार हो चुके हैं। बल्कीस के आने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसी इमारत बनाने का हुक्म दिया जिसका फर्श शीशे का हो, नीचे पानी जारी हो, पानी में मछलियां और दूसरे अभी जानवर हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस इमारत में अपने शाही तख्त पर जलवा अफरूज थे और शीशे के नीचे से पानी अपनी पूरी आब व ताब से बह रहा था, जबकि उसके ऊपर शीशा नजर नहीं आता था। बल्कीस को इस महल में लाया गया। जब उसने फर्श को देखा तो समझी कि ये पानी का एक हौज है, लिहाजा अपनी पंडलियां से कपड़ा उठा लिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो शीशे का छुकना फर्श है। तब वो शर्मिंदा हुई और बोल उठी, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं सूरज की पूजा करके अपने अप पर जुल्म करती रही हूं, और आप मैंने सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत कबूल कर ली। लिहाजा बल्कीस पर यह जाहिर हो गया कि जिस तरह वो शीशे के सहन को पानी का लहर मारने वाला गहरा होश समझ बैठी, इसी तरह उसने और उसकी कौम ने सूरज की चमक और दमक देखकर उसे माबूद और खुदा समझ बैठे। उसे अपनी फाश गलती पर निहायत ही शर्मिंदगी हुई। बाज मोरखीन ने लिखा कि इस वाक़े के बाद मलका सबा मुसलमान हो गई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की निकाह में आ गई, जबकि बाज ने लिखा कि अपने बल्कीस को यमन वापस भेज दिया और उसके लिए वहां 3 बड़े महल तामीर करवाए।